24 साल बाद कभी खुशी कभी गम का सबसे इमोशनल किस्सा सामने आया, काजोल का खुलासा। नमस्कार, स्वागत है आपका बॉलीवुड मसाला न्यूज वेब में। साल था 2001 और बॉलीवुड एक ऐसे दौर से गुजर रहा था जहां फैमिली, ड्रामा, ग्लैमर और इमोशन का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन खोजा जा रहा था। और तभी करण जौहर लेकर आए कभी खुशी कभी गम। शाहरुख खान, काजोल, अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, ऋतिक रोशन और करीना कपूर जैसे सुपरस्टार से सजी ये फिल्म एक परिवार, उसकी टूटती बनती रिश्तों की कहानी थी जो सीधे दिल को छू गई। बजट था 35 करोड़, जो उस वक्त का एक मेगा स्केल माना जाता था, और कमाई 135 करोड़ वर्ल्ड वाइड। उस साल की सबसे बड़ी हिट, यहाँ तक कि उसने गदर एक प्रेम कथा को भी बॉक्स ऑफिस पर पछाड़ दिया। लेकिन इस फिल्म के पीछे एक किस्सा है जो इसे और भी खास और भावुक बना देता है। जब करण जौहर ने पहली बार यह स्क्रिप्ट काजोल को सुनाई तो उन्होंने अंदाजा लगाया था कि काजोल शायद फिल्म करने से मना कर देंगी, क्योंकि उस वक्त काजोल नई नई शादीशुदा थी और करण को डर था कि वो इतना बड़ा प्रोजेक्ट करने से हिचकिचाएंगी। लेकिन नतीजा कुछ और ही निकला। करण जौहर ने एक इंटरव्यू में बताया, जैसे ही कहानी खत्म हुई काजोल की आंखों से आंसू बहने लगे और उन्होंने कहा, मैं ये फिल्म कर रही हूँ। वो एक ऐसा पल था जिसने तय कर दिया कि K3G का अंजलि सिर्फ काजोल ही हो सकती थी, और इस किरदार को जिस तरह से निभाया गया वो आज भी लाखों दिलों में जिंदा है। कभी खुशी कभी गम सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, ये उन रिश्तों की कहानी थी जिनमें प्यार भी था, ईगो भी थी, दूरी भी थी और माफी भी। बॉलीवुड के इतिहास में शायद ही कोई ऐसी फिल्म हो जिसने इतने भावनात्मक डायलॉग, इतना शानदार स्टार कास्ट और ऐतिहासिक म्यूजिक एल्बम को एक साथ जोड़ा हो। आज जब कोई उदास होता है या फैमिली की याद आती है तो कभी खुशी कभी गम देखने बैठ जाता है। ये फिल्म एक कंफर्ट जोन बन चुकी है हर पीढ़ी के लिए। फिल्म के 24 साल पूरे होने वाले हैं और फैंस सालों से पूछते आ रहे हैं, क्या कभी खुशी कभी गम का दूसरा पार्ट आएगा? अप्रैल 2025 में एक इंस्टाग्राम लाइव सेशन के दौरान जब करण जौहर से फिर वही सवाल दोहराया गया तो उन्होंने साफ कहा, कभी खुशी कभी गम 2 इज नॉट हैपनिंग, वी शुड लीव इट अलोन नाउ। यानी करण खुद मानते हैं कि ऐसी फिल्मों को छेड़ा नहीं जाना चाहिए, बल्कि उनकी विरासत को सम्मान के साथ संभाल कर रखना चाहिए। जब एक कलाकार कहानी सुनकर रो दे तो समझ जाइए वो फिल्म नहीं, जिंदगी से जुड़ी कोई सच्चाई है। कभी खुशी कभी गम आज भी हम सबकी लाइफ का हिस्सा है, कभी मुस्कान बनकर, कभी आंसू बनकर और सबसे ज्यादा एक याद बनकर। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल बॉलीवुड मसाला न्यूज वेब को सब्सक्राइब करें ऐसे ही भावनात्मक बॉलीवुड कहानियों के लिए। धन्यवाद।